फैन फेस्ट में आके स्टेज में सैकड़ों ऑडियंस के सामने, आई थिंक पैसों से ज़्यादा मुझे लगता है आपको ये चाहिए थी ना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर वाले खुश रहे। उनको तो मैंने कर दिया है, मतलब उनको घर गाड़ी, वही तो मेरा सपना था। मैं बहुत बहुत ज़्यादा जीरो था, बहुत कर्जा भी हो गया था मुझ पे, लेकिन मतलब ठीक है। जब आप बॉम्बे आए, बॉम्बे तो मैं बिना पैसों के आया था। लाइक गुजारा कैसे किया फिर? 15 दिन तो मैंने CST पे मैं सोया हूँ। एक ब्लैंकेट लेके आता था, वही नीचे, ऊपर बैग था एक छोटा सा, वो बैग हाथ को बांध के, की चोरियाँ होती थी बहुत, हाथ को बांध के सो जाता था मस्त। वहाँ पे एक प्लग था चार्जिंग लगाने के लिए। फिर एक बार फ़ोन ही चोरी हो गया मेरा। जेलेसी बहुत ज़्यादा लेवल की होती है, जो लाइक वो बंदी किसी से बात भी कर रही है तो भी सर फटता है, तो वो टाइप का मेरा प्यार था। बस वो छोड़ के गई, रीज़न अब तक नहीं पता। कैसा है ना कि मैं ब्लॉक कर दिया था सब जगह पे उसको, शायद मैंने कभी स्टॉक भी नहीं किया उसको, क्योंकि बहुत हेट हो गया था। लाइक वो वैसा वाला हेट नहीं होता, लेकिन एक होता है कि भाई मुझे कम से कम बता देते कि मुझ में क्या कमी है, या फिर ठीक है भाई मैं भोला भाला था, सीधा था, उसकी चॉइस अलग होगी। मैं तो यही बोलूँगा कि ईशा बहुत प्यारी है। मतलब मैं कुछ चीज़ें बिग बॉस में देखा था तो कुछ नेगेटिव सी जो फीलिंग थी पहले, मुझ में नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मिला तो लगा कि भाई हम लाइक वो बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. The king of Marathi pop is in the house. बहुत ही प्यारे, बहुत ही musical. Of course, I'm talking about the singer, your favorite singer, Sanjay Rathod. Thank you for doing this. Thank you. King of Marathi pop सुन के पहले तो कैसा लग रहा है? सपना था। लाइक मैं जब गांव से आया था तो मुझे ऐसे मैं कुछ इंटरनेशनल म्यूजिक सुनता था, तो लगता था कि मैं ऐसा कुछ करके एक लेवल तक जाऊंगा। और आज मैं वो फील करता हूँ, लाइक बहुत आगे जाना है और तो, लेकिन अच्छा लगता है। हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है ग्लोबली आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए भी होता है। आपने कहा कि आप गांव से आते हो, आपकी जो जर्नी है ना इतनी इंस्पायरिंग है। जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, मुझे लगा यार आपके वजह से, आपकी सक्सेस देख के बहुत सारे ऐसे लोगों को होप मिलेगा, है ना। तो वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी, जहाँ से आप आए थे, जहाँ इंटरनेट नहीं था, जहाँ पे लैपटॉप्स नहीं थे, जहाँ पे कुछ नहीं था, फिर इंजीनियर बने और किस तरह से आप फिर सबका दिल जीतने अपने म्यूज़िक के साथ, है ना। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं पहली बात तो 10वीं तक तो समझ लो मेरा और म्यूज़िक का कुछ रिश्ता ही नहीं था। तो फिर क्या पसंद था उस वक्त? मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। लाइक मैं बहुत स्पोर्ट वाला पर्सन हूँ, समझो। मैं हर गेम में लाइक टॉप 5 प्लेयर में आता था। हर गेम में, लाइक कबड्डी, क्रिकेट या ऐसे गाँव वाले गेम्स, देखो गेम है। बिल्कुल 100%। 100%। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, आश्रम स्कूल। तो वहाँ ख़त्म होने के बाद में मैं फर्स्ट टाइम सिटी में आया, तो मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया था। तो वही टाइम पे लाइफ में एक लड़की आई और उसकी वजह से लाइक ब्रेकअप हुआ। और वही एक रिवेंज सा होता है, एक एज होती है, उस एज में सब ऐसा लगता है कि मैं कैसे बदला लूँ। अभी उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, छोड़ के कैसे गई। तो बस रिवेंज यही होता है कि कुछ करके दिखाऊंगा, और बस उसी के सहारे आगे बढ़ता गया। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि पीछे नहीं जा सकता। लगे मुझे 7-8 साल लग गए, ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 साल पहले स्टार्ट किया है। तो एक 3-4 साल में स्ट्रगल करने के बाद में कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं पीछे गया। तो फिर मैं क्या किया 4 साल, उसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना था, तो बस बढ़ता गया। बाकी लोगों का प्यार है सबका। संजू, बहुत सारे आर्टिस्ट की कहानी इसी वक्त से शुरुआत होती है कि दिल टूटे आशिक ने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, और उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट हो गया, है ना। आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है जैसा कि आप कह रहे थे, और थोड़ा और डिटेल्स चाहिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो आपकी जुबानी आपको सुनानी है किस तरह से आप बचपन में, आपकी चाइल्डहुड कैसी थी, और किस तरह से फाइनली वो जो एक मोमेंट होता है ना कि आप कर सकते हो, वो लिख सकते हो, वो म्यूजिक के साथ वो कनेक्शन कैसे शुरू हो। आई थिंक इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैं बचपन में मैं ऐसा बंदा था कि मैं जब बच्चों में हूँ तो बहुत ओपन हूँ, बहुत जॉली हूँ। लेकिन जब मैं बड़ों के सामने हूँ तो बहुत शांत सा। तो अभी भी मेरे रिलेटिव्स हो गए या मेरे पापा हो गए, या बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत शाय सा बंदा हूँ, लेकिन मैं जब उनके सामने हूँ तभी वैसा हूँ। तो बचपन में मैं वैसे ही था।
तो मुझे मेरे दादाजी, मेरे अंकल, चाचा जी, वो जो भजन करते थे हमारी कास्ट में, मैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो भजन होते थे उसमें, तो उनके साथ मैं बैठता था। तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ से एक रिदम पकड़ा शायद से, क्योंकि जो सुनते हैं वही बनते हैं। तो मैं शायद वहाँ से इंस्पायर हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर मैं 6th स्टैंडर्ड से मैं बाहर चला गया, आश्रम स्कूल में चला गया। तो वहाँ पे तो समझ लो संबंध कट हो गया वहाँ से। तो जब वहाँ से वापस आया तो मुझे ऐसे ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, वहाँ से एक लड़की से प्यार हुआ। तो उसके बाद में होता है ना कि पहला प्यार बहुत डीप होता है और बहुत सच्चा होता है। शायद अभी तो वो प्यार नहीं होगा, नहीं होगा कभी, लगता तो नहीं है, लेकिन वो टाइम पे हुआ था, बहुत गंदा वाला प्यार हुआ था। तो संजू, दिल टूटने के बाद क्या फिर से प्यार करना बहुत मुश्किल होता है? लगता तो नहीं, हाँ भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई अलग फील करता है। आपके लिए कैसा था? मेरे लिए तो वो टाइम पे जो था, उसके बाद में भी मुझे प्यार हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम पे जो होता है ना, वो अलग ही होता है। उसमें 0 एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जेलेसी बहुत ज्यादा लेवल की होती है, जो लाइक वो बंदी किसी से बात भी कर रही है तो भी सर फटता है। तो वो टाइप का मेरा प्यार था। बस वो छोड़ के गई, रीजन अब तक नहीं पता, बस छोड़ के गई। और बस उसको हनी सिंह सर बहुत पसंद है, तो यो हनी सिंह को बहुत मतलब बोलती थी कि मुझे उनको एक बार मिलना है, उनके कॉन्सर्ट में जाना है। तब से ये म्यूज़िक वाला बुखार मेरे दिमाग में आया। फिर मैं रैपिंग वैपिंग सुनने लगा, बहुत सारे लिखने लगा खुद पे, और बस FL स्टूडियो डाउनलोड करके बीट्स बनाता था। और कोई डांस शो होते थे मेरे, बहुत सारे लोग दोस्त लोग डांसर्स थे, तो उनके साथ में मैं घूमता था। और जब कोई डांस शोज है तो उनको रिक्वेस्ट करता था कि भाई मुझे एक गाना गाना है, मैंने लिखा है। लिटरली मेरे में 0 कॉन्फिडेंस था, मतलब स्टेज डेयरिंग तो कभी मैं गया ही नहीं स्टेज पे। बचपन में मैं समझ लो कि 10 तक तो मैं कभी स्टेज पे गया नहीं, मुझे याद नहीं अब तक गया होगा कि नहीं। तो वो टाइम पे कुछ रैप वैप लिखे थे और गाता था जबरदस्ती का, लोग हंसते थे, बट ठीक है, वो वहाँ से मैं सीखता गया, मेरी स्टेज डेयरिंग बढ़ती गई, लिखना इम्प्रूव किया। फिर धीरे धीरे मैं कंपोज करने लगा। दोस्त लोग बोले कि तू ठीक गाता है, अच्छा सा गाता है, तो थोड़ा गाने लगा। और बस करते 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 फिर वो तो पीछे छूट गई, लाइक मैं बस निकल गया आगे लाइफ को लेके। कभी वो आपके गाने वाले से आपको लगा, कभी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि कैन यू इमेजिन वहां से आप यहाँ पहुंचे, कभी उसको लगा, कभी एक रेस्पॉन्स आया? कभी मेरा कैसा है ना कि मैं ब्लॉक कर दिया था सब जगह पे उसको, तो शायद मैंने कभी स्टॉक भी नहीं किया उसको, क्योंकि बहुत हेट हो गया था। लाइक वो वैसा वाला हेट नहीं होता, लेकिन एक होता है कि भाई मुझे कम से कम बता देते कि मुझ में क्या कमी है, या फिर ठीक है भाई मैं भोला भाला था, सीधा था, उसकी चॉइस अलग होगी, लेकिन एक बार बता देती तो मुझे पता होता एटलीस्ट। तो चलो ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन उसने रील्स वील्स बनाई थी, मेरे दोस्त लोगों ने दिखाई थी मुझे कि देख इसने रील बनाई है, शॉर्ट्स और बनाए थे उस पे। तो मैंने बहुत बार आपके गाने पे, हाँ, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे। यस यस यस, हर गाने पे अभी भी बनाती है। मैं स्टॉक नहीं करता, लेकिन बंदे लोग, दोस्त लोग सुनते नहीं है। दोस्त हमेशा सुनाई देते हैं, हम दोस्त हमेशा थोड़े लॉयल होते हैं ना, जानबूझ के टीज करते, देखते भाई ये देख। But I must say, आपने अपने दर्द को आर्ट बना दिया है ना। वाह, आई विश हम सब ये कर पाते हैं यार। मतलब पर इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आपने एक यूनिक वॉइस बनाया है अपना। संजय, मुझे लगता है आज आपका ये जो प्यार मिल रहा है ना, क्योंकि आप अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हो। आपने कहा आप बंजारा कम्युनिटी से हैं, कहीं कहीं आपके गानों में राजस्थानी बीट्स होती है, आपके गाने में ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि आप आपका जो मराठी कल्चर के प्रति जो प्रेम है वो आपके गानों में ऑफ कोर्स दिखता है। आई थिंक अलॉन्ग विद दैट हिंदी, इंग्लिश, ऑल ऑफ दैट। नहीं, और क्या है ना, इंडिया में मुझे लगता है जितने बाहर कंट्रीज में कल्चर नहीं हो गया ना, उतने एक अकेले इंडिया में है। मतलब मैं उन पे लाइफ टाइम भी गाने बनाऊँ ना तो भी खत्म नहीं हो गए। तो मैं कुछ ना कुछ सुनते रहता हूँ, फोक चीज़ें या कल्चरल चीज़ें। अभी मेरा नेक्स्ट ट्रैक आने वाला है सुंदरी, उसमें भी आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे मैं गांव से हूँ, या फिर तो मैं बचपन से शायद वो फोक म्यूजिक सुनता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कनेक्ट करती है जी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों चीज़ें मिला के, जैसे एक मेरा भाई है जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, वो पूरा लाइक वेस्टर्न है और मैं थोड़ा फोक हूँ, हम दोनों का मिक्सचर करके एक गुलाबी साड़ी शेकी शेकी बन जाता है। तो मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि लोग कनेक्टेड फील करते हैं। आप मेरे गानों में देखोगे तो मैं बहुत सिंपल सा रहता हूँ, ज़्यादा कुछ मैं करता नहीं हूँ मेरे लुक को लेके, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट हो पाए। बट वीडियोस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। यस यस बिल्कुल। और लाइक
मजा आता है कुछ दिखाने में अपना कल्चर जो पीछे छूट गया है, क्योंकि आगे जाके मुझे लगता है फेंट हो जाएगा सब 2-4-5 साल 10 साल में। संजय, आपको लगता है कि आपका ये यूनिकनेस जो है और कल्चर के साथ जुटे रहना और ये जो लगाव है, मेन रीज़न है कि आपको इतना प्यार मिल रहा है और ऑल्सो आप अलग लग रहे हो सबसे। एक हर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, आपको नहीं लगता है ये कि हर जगह आपको देखेंगे बहुत सारे कि जितने जल्दी, जैसे लोग कहते हैं कि रील्स बना दो, ऐसे गाना बना दो कि रील्स बन जाए इन पे या कुछ बन जाए इनके, एक मोटिव के साथ गाना बना रहे, आर्ट के लिए गाना बहुत कम बन रहे हैं। आपकी क्या विचार है इस पे? मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अल्गोरिदम के हिसाब से भी जाना पड़ता है जी। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी भी कर सकता हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ें करना, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कभी कभी अल्गोरिदम के हिसाब से भी जाना पड़ता है। और एक जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उसके लिए तो यही होता है कि भाई जो स्टार्टिंग वाले गाने हैं वो सब ऑडियंस बनाए थोड़ा, एक ऑडियंस बनने के बाद में फिर मुझे जो करना है पर्सनली मैं वो करूंगा। उस पर मेरा एक एल्बम भी आने वाला है जो मुझे पर्सनली जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती है उस पे। जैसे कि क्या है वो, क्या आपको पसंद है संजय, समझाइए। वो तो मैं बहुत डीप सोचता हूँ और अब तक जो भी गाने हैं मैं वो एक इंजॉय वाले गाने बनाता हूँ, फन वाले बनाता हूँ जो सबको सुनने में अच्छे लगे, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक वो इंजॉय कर सके। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो, मैं एक लड़का हूँ, मैंने क्या क्या झेला है, सबका अपना स्ट्रगल होता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत स्ट्रगल है, वो एक है। मैं प्यार के बारे में मैं क्या फील करता हूँ, मैं मेरे फैमिली के बारे में क्या फील करता हूँ, या फिर मुझे पर्सनली हिप हॉप बहुत पसंद है ना, तो मैं हिप हॉप के कुछ ट्रैक्स लेके आने वाला हूँ। आपने स्ट्रगल कहा, मुझे पता है कि आपने सच में बहुत स्ट्रगल की है और मैं रोमांटिसाइज नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, मेरी तो मतलब ये चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा जीरो था, बहुत कर्जा भी हो गया था मुझ पे, लेकिन ठीक है। जब आप बॉम्बे आए, बॉम्बे तो मैं बिना पैसों के आया था। गुजारा कैसे किया फिर? मैंने काफ़ी, मतलब एक 15 दिन तो मैंने CST पे मैं सोया हूँ। एक ब्लैंकेट लेके आता था, वही नीचे ऊपर बैग था एक छोटा सा, वो बैग हाथ को बांध के, की चोरियाँ होती थी बहुत, हाथ को बांध के सो जाता था मस्त। वहाँ पे एक प्लग था चार्जिंग लगाने के लिए। फिर एक बार फ़ोन ही चोरी हो गया मेरा, तो मैं फ़ोन लेने के लिए भी पैसा नहीं, तो मैं आपको मजाक लगेगा लेकिन मैं 5 से 6 महीने तक बिना फ़ोन के रहा हूँ वो टाइम पे। मुझे मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे आप इंस्पायरिंग लग रहे हो सच में। लिटरली मैं मतलब सोचता हूँ ना वो चीज़ें, तो मुझे अब भी लगता है कि भाई मैं बिना कांटेक्ट किए, बिना घर पे बात किए आप कैसे रह सकते हो, वो भी ऐसे टाइम पे जब आप बहुत अलोन हो, बहुत अकेले हो। इमोशनल हो गया थोड़ा, लेकिन सही बात है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके साथ। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू संजू। थैंक यू। यूट्यूब फैन फेस्ट में CST से लेके यहाँ पे, दिस इज इनसेन, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। कम ऑन, लेट्स शेक हैंड्स ऑन दिस। फैंटास्टिक यार, बहुत अच्छी बात है। इमोशनल दिखाना चाहिए, आप मुझे इमोशनल कर रहे हो। मैं भी रो भरूंगी अब, बट दिस इज, वी आर सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब अब फैन फेस्ट में आके स्टेज में सैकड़ों ऑडियंस के सामने, आई थिंक पैसों से ज़्यादा मुझे लगता है आपको ये चाहिए थी ना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर वाले खुश रहे, उनको तो मैंने कर दिया है, मतलब उनको घर गाड़ी वही तो मेरा सपना था। बाकी फिर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत नाम बनाना है। जो मराठी में किसी ने नहीं किया वो करना है, बहुत सी चीज़ें हैं, करूँगा। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है जब मैं ये बोल रही हूँ, जो भी ऑडियंस देख रही है इस चीज़ को मेरे साथ अग्री करेगी, क्योंकि ये जो जर्नी है, आपने हर उस मराठी सिर्फ नहीं, हर एक आर्टिस्ट को आपने इंस्पायर किया है। यूट्यूब फैन फेस्ट में बैठे हैं, आपके एक एक वीडियोस को 400-500 मिलियन व्यूज़ मिला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, कैसी ज़िंदगी बदल दी गुलाबी साड़ी के बाद? हाँ, वैसे तो मैं बताने जाऊँ तो मेरे जब थोड़ा रुलाया है, तो अभी थोड़ा खुशी की बात वही, सॉरी, तो प्लीज डोंट अपोलोजाइज फॉर शोइंग इमोशन। नहीं ठीक है। ये तो जब पहले बार मैंने कुछ गाने किए थे, जैसे गोरी गोरी पान करके मैंने गाना किया था, उसके बाद में मैंने छंद लागला गाना किया था, उसके बाद में बाप्पा वाला गाना, मैं हर साल गणपति बाप्पा का गाना करता हूँ, बहुत प्यारे गाने। हाँ, ये मेरा 7वां साल, अभी 7वां पार्ट आया। तो तब से मेरे गाने वायरल होते थे। वो टाइम पे ना शॉर्ट्स थे ना बाकी कुछ चीज़ें थी, तब भी मेरे गाने 10 मिलियन 15 मिलियन जाते थे वो टाइम पे। उस टाइम पे यूट्यूब, तो मेरे पास क्या था कि मुझे यूट्यूब का कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे अकाउंट ओपन भी मेरे दोस्त ने ही करके दिया, तो मुझे कुछ पता नहीं था पैसे कैसे आता है, मैंने क्या एड्रेस डाला था मुझे याद नहीं, पासवर्ड याद नहीं। मुझे लगता था कि मैं लॉग आउट करूंगा तो शायद पता नहीं कौन से नंबर पे, मेरे बहुत सारे नंबर लेता था वो टाइम पे, क्योंकि फ्री इंटरनेट मिलता था जी। तो कौन से नंबर पे मैंने
लॉगिन किया था वो भी मुझे आइडिया नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे जो कोड आता है कुरियर से वो पता नहीं, आता तो था, मुझे मेल आता था लेकिन वो कहीं और जाता था। तो ऐसे समझो कि यूट्यूब चालू करने के बाद में 3-4 साल तक तो मुझे पैसा मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। फिर कैसे सर्वाइव किया? मैं ब्याज से पैसे लेता था और बनाता था वीडियोस। मेरा वहाँ पे काफ़ी नाम खराब हो गया था मेरे सिटी में, जलगांव में, क्योंकि पैसे दे देते हैं, पैसे लेके भागा हुआ ऐसा वैसा। तो मैं वीडियोस के लिए पैसे लेता था, मुझे बाकी कोई शौक नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ बाकी चीज़ें, मुझे बस ये एक क्रेज़ है। तो मैं पागल सा वो ब्याज से पैसे लेता था और वीडियोस बनाता था, डालता था, चलते भी थे वीडियो। उनको दिखाता था देख मेरे पास इतने डॉलर आ गए, इतने डॉलर आ गए, बस मिलेंगे पैसे, रुक जा करके। वो भी उनकी भी गलती नहीं, वो एक टाइम तक रुके, फिर बाद में बहुत टॉर्चर किया लोगों ने, तो छोड़ दिया मैंने। टॉर्चर किया? बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे, घर के बाहर आके खड़े होते थे। मेरा टेरेस पे जाने के लिए मेरे घर पे ये नहीं था, जीना क्या बोलते हैं, जीने को क्या बोलते हैं हिंदी में? सीढ़ी नहीं थी। सीढ़ी? तो मैं लिटरली कैसे के भी स्ट्रगल करके ऊपर चढ़ता था टेरेस पे और पानी की टंकी के पीछे छुपता था। वो लोग बोलते थे किधर है संजू, ऐसा वैसा, और मैं टंकी के पीछे छुपता था लिटरली। वहाँ से फिर मैं कल्टी मारता था किधर, तो भी बहुत सी चीजें हैं। आज तो सब माफ हो जाएगा अगर वहां जाके एक शो करेंगे तो, अब तो कौन क्या बोलेगा। नहीं वो उन्होंने भी, मतलब उनका भी सपोर्ट है, उनकी गलती नहीं। अगर कोई आदमी पैसा दे रहा है, वो लोग भी इतने बड़े घर से नहीं है कि वो मेरे से पैसा नहीं लेंगे, तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, बिल्कुल सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा। खड़े कौन रहे उस वक्त? मुझे लगता है वो लोग हमेशा याद रहते हैं। अभी तो जब फेमस हो जाते हैं तो सभी आएंगे आपके पास। सबसे पहले तो लाइक पेरेंट्स होते हैं, थोड़ा एक टाइम पे चिल्लाते हैं, लेकिन वही होते हैं हर सिचुएशन में। लाइक आपके हाथ पैर टूट जाए लेकिन वो नहीं छोड़ते, सब छोड़ के जाते हैं। दूसरी बात, मेरा भाई लाइक जी स्पार्क, एक मेरा भाई सचिन, मेरे कुछ दोस्त है पवन, दर्शन, ये लोग हमेशा मेरे साथ में थे। मतलब मैं डाउनफॉल था मेरा, लाइक मैं 4 दिन सोता नहीं था, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था एक टाइम पे। तो उन लोगों ने मुझे उस टाइम पे संभाला है। तो लाइक उनको पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी मुझे वो लोग हमेशा साथ रखे। वो लोग शाउट आउट टू ऑल ऑफ संजूस फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त नहीं होते तो यू नो वो आई डोंट थिंक हम कर पाते अपने लाइफ में जिंदगी। सो शाउट आउट टू ऑल योर फ्रेंड्स। तो फिर हुआ, उसके पहले ट्रेंडिंग में आए, फिर यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो लाइफ थोड़ी बेटर हो गई। yes, थोड़ा फिर इमेजिन द पावर ऑफ यूट्यूब, दैट्स अमेजिंग। हाँ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे। लाइक मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्पेशली यूट्यूब के बारे में, कि मैं जहाँ से था, मेरे लिए मुंबई ऑडिशन देने आना इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि मुझे गांव से सिटी में जाते हैं वो भी नहीं आइडिया था वो टाइम पे। तो बस यूट्यूब की वजह से सब ये हुआ कि मैं मेरा आर्ट दिखा पाया। अगर यूट्यूब नहीं होता तो शायद मैं कैसे ही वो चीज़ें करता। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि मैं वहाँ पे जाके ऑडिशंस दूंगा और उसके बाद में ही मैं सिंगर बनूंगा या रैपर बनूंगा। तो थैंक्स टू यूट्यूब उस पर से बहुत चीज़ें सीखी है। लाइक वीडियो अपलोड कैसे करे से लेके वीडियो का पैसे कैसे आता है से लेके सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है यार। पहला वीडियो जो वायरल हुआ याद है? क्योंकि वो स्पेशल होता है जब आपको जब आप स्पेशली वेट कर रहे हो कि मोनेटाइजेशन के पहले। हाँ, मैंने बहुत एक नया था, मैं वीडियो डिलीट कर दिया अभी, लेकिन मैंने एक गाना बनाया था, तो वो टाइम पे उसको 5000 व्यूज चले गए। क्या गाना था? हाँ, बप्पा का गाना था, गणपति बप्पा का। तो लिटरली मैंने एक पैम्पलेट बनाए थे और कॉलेज के बाहर रुक के हम लोग बांटते थे, भाई मेरा गाना है, किसी को भी पकड़ के अरे गाना देखा है, सब्सक्राइब करते थे। सो क्यूट। तो एक बढ़िया सा लगता था वो टाइम पे भी। हाँ यार, वो तो असली जब आप ग्राउंड लेवल से आते हो तो फिर आपको पता होता है कि किस तरह का मशक्कत किया है आपने। तो ऑब्वियसली इट्स वंडरफुल टू हियर इट। आ जाते हैं गुलाबी साड़ी पर, है ना? मेरे पास अब 5 ही मिनट है, तो सबसे जिस गाने ने आपकी ज़िंदगी बदल दी उस गाने के बारे में बात करते हैं। उसके पहले भी लाइक यू राइटली सेड, गाना पॉपुलर हुआ था, मुझे लगता है लिरिक्स भी काफ़ी क्यूट और ऐसे प्यारे से थे। तो बिफोर आई आस्क यू टू सिंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा था उस वक्त, गाने का बना कैसे, क्या बनाना चाहते थे, क्या द पिक्चराइजेशन? देखो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं बनाने के पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, मुझे कुछ मेलोडी चाहिए होती जो सबको पसंद आए। हाँ। तो मुझे पहले मेलोडी मिली फोटो, है ना, कि आजकल मतलब वो टाइम पे क्या होता था ना कि बहुत सारी जैसे लड़कियां है ना जो फेमस है, उनका कोई पीछे बॉयफ्रेंड होता था या फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, वो लोग होते थे जो उनका वीडियोस बना के देते थे, लेकिन वो कभी सामने आए नहीं। तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये इनके भी ऊपर कुछ ना हम चीज़ें बना सकते थे। तो उसमें आप वीडियो तो आप बाद में देखोगे, आप ऑडियो भी सुनोगे ना, तो उसमें वो चीज़ें वो बोली है लिटरली, मतलब आप बिना वीडियो देखे भी आपको वो बिल्कुल वही चीज़ें इमेजिन होगी।
तो बस वही था। बाकी गुलाबी कलर तो सबका फेवरेट है, लेडीज का, लड़कियों तो का। अब तो उसके बाद तो गुलाबी साड़ी ही थी, या तो गुलाबी साड़ी ही थी हर जगह। यस यस। आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा? क्योंकि इतना क्रेजी रिएक्शन होगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। ग्लोबल, इंडिया की सिर्फ नहीं, मैं कमेंट्स देख रही थी हाँ। जाके, आपको कहाँ कहाँ से प्यार नहीं आया है, जिम्बाब्वे से लेके नेपाल से लेके हर जगह से आपको सब प्यार जगह से। मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ी बात थी। मैं सपने देखता था कि मराठी गाने एक बार पूरे इंडिया में चले, लेकिन वो तो ग्लोबल चला गया। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि भाई अभी तो ग्लोबल वाले ही गाने करने हैं, तो एक स्टेप और बढ़ा दिया आगे। तो शेकी शेकी किया और वो ग्लोबल नंबर 1 पे था। अभी भी 5 महीने हो गए, ग्लोबल नंबर 3 पे है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट मैं उसी पे आने वाली थी। हाँ। शेकी शेकी का वीडियो भी, इट इज सो क्यूट, आई लव द वीडियो ऑफ शेकी। और मुझे लगता है ईशा और आपकी दोस्ती, एक होता है ना ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, आप लोगों ने काफी प्रमोट भी किया था उस टाइम पे, पर मुझे लगता है वो भी दिखता है, एक बहुत हल्का सा एक केमिस्ट्री है, एक, और मुझे लगता है अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए, और एक इज्जत है एक दूसरे के लिए। तो वो बॉन्ड के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ मेकिंग शेकी शेकी द मोस्ट वायरल सॉन्ग। नहीं, वो तो हम लोग का क्या हुआ था कि हम लोग बहुत बार मिले थे, ऐसे इंटेंशन से नहीं। कोई अवार्ड शो में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक्सीडेंटली ईशा मिल जा रही है, तो ऐसे हम 4-5 बार मिल गए थे। तो चलो सोचा करते करके, और जब किया तो उसकी एनर्जी बहुत हाई थी। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि संजू ये गाना तो बहुत पटने वाला है। तो और उसके बाद में उसका नेचर, ऑफकोर्स उसकी मम्मा का नेचर, उसको भी, उनकी मम्मा को भी मेंशन करूँगा। दोनों बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्ट किया, कुछ भी किट नहीं किया। क्योंकि मेरे लिए तो मैं कभी आर्टिस्ट के साथ में किया नहीं था कुछ, नॉर्मल ही करता था। तो मेरा पहला गाना था जो मैं एक स्टेप और आगे लेके जाना था। तो दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी कि कैसा रहेगा, लेकिन वो लोग बहुत प्यारे थे, तो बहुत सपोर्ट किया। और एक मेंशन करूँगा जिन्होंने वीडियो बनाया इनसाइड मोशन पिक्चर्स, वो सभी लोग बहुत प्यारे हैं, इतने पॉजिटिव है। तो सबकी पॉजिटिविटी मिक्स हो के ब्लास्ट हो गया। आज ईशा की तरक्की दिखती है, क्योंकि लोगों को, मुझे याद है प्रमोशन के टाइम में उससे सिर्फ पूछा जा रहा था कि अभिषेक कवरी कब, इसका ये वो, और आप कामली बैठे रहते थे और आप एज अ फ्रेंड सपोर्ट करते थे, सुनते थे उसकी बातें। आज उनकी जर्नी देख के, उनका जो मिसकंसेप्शंस जो है लोगों के सामने, अगर आप दूर करना चाहोगे तो क्या कहोगे ईशा के बारे में? मैं तो यही बोलूँगा कि ईशा बहुत प्यारी है। मैं कुछ चीज़ें बिग बॉस में देखा था, तो कुछ नेगेटिव सी वो फीलिंग थी पहले, मुझ में नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मिला तो लगा कि भाई हम वो बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। नो बिल्कुल, बहुत प्यारी है और बहुत सपोर्टिव है। उसने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ों में सपोर्ट किया। प्रमोशन में भी कैसे होता है ना कि प्रमोशन में हेल्प करेगी नहीं करेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसने खुद का गाना समझ के प्रमोट किया गाने को। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में, जो कि होगा मल्टीपल चॉइस, ओके, आपको मैं 3 सवाल पूछूंगी, बहुत इजी है। किसके साथ आप नेक्स्ट कोलैबोरेशन करना चाहते हो? क्या आपको लगता है अगर हनी सिंह और आपका कोलैबोरेशन हो जाएगा तो वो तो अलग लेवल में जाएगा? एंड नंबर 3 इज दैट, अगर एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको लगता है मराठी पॉप उनको करना चाहिए, वो कौन सा आर्टिस्ट होगा और क्यों? तो पहला क्वेश्चन, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, किसके साथ नेक्स्ट की, मुझे लगता है इस आर्टिस्ट के साथ या इस, कोई भी हो सकता है, मुझे कोलैबोरेट करना है, कौन होगा वो? म्यूजिक आर्टिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे आप वीडियो मुझे एक म्यूजिक वीडियो करना है। मुझे पर्सनली श्रद्धा कपूर और मृणाल ठाकुर, ये मुझे उनके साथ एक वीडियो करना है। मैनिफेस्ट। हाँ, दूसरी चीज़ हनी सिंह सर, तो ऑब्वियसली उनको ही देख के मैंने स्टार्ट किया था, तो उनके साथ में जब आएगा तो वो ब्लास्ट ही होगा। साथ में कॉन्सर्ट भी होना चाहिए, फिर उस कॉन्सर्ट में बिल्कुल हमको पता है कौन आएंगे उस कॉन्सर्ट में। और थर्ड ये था कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट जो आपको लगता है मराठी पॉप उनको ट्राई करना चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, आप भी चाहते हो कि आप भी थोड़ा उनको थोड़ा मराठी पॉप सिखाएं? मेरा तो हर 2-4 महीने में आर्टिस्ट चेंज होते रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि करण औजला ने कभी मराठी किया तो वो क्रेजी हो जाएगा। मुझे पता है बहुत गला सूख रहा होगा, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए, पर ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेकी है और थोड़ा गुलाबी, उसी से एंड करने वाले हैं हम। नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनी सी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, किती मी क्यूट किती गोड किती छान, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। थोड़ा कर एक लाइन शेकी
एक नंबर तुझे कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझे डिंपल, जे पाहिजे ते Come on everybody, come on. थैंक थैंक यू सो मच यू। संजू जी, आपसे बहुत सीखने को मिला। आपके लाइफ बहुत प्रेरणा देती है मुझे। प्रिविलेज्ड लोग हैं हम, और आपसे मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, और नहीं, सपने ये तो देखते रहना चाहिए। बचपन से सुनते हैं नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। आई होप आपको ये मजा आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Thank सो you, मच thank संजू, you. यू आर वंडरफुल Thank एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।